नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कभी कभी मल द्वार के आसपास कोई छोटा सा कट लग जाता है। खास तौर से मल द्वार के चारों ओर की जो म्यूकोसा होती है, उस म्यूकोसा में हल्का सा कट लग जाता है। और जब वो कट लगता है तो वो जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक कंडीशन होती है। खास तौर से तब उसमें दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जबकि उसके कारण एनस के जो मसल्स होते हैं, यानी कि मल द्वार के जो मसल्स होते हैं, उनमें स्पाज्म आने लगता है। तब उस समय पेशेंट को मल त्याग करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और यदि उस पेशेंट को कब्ज की भी शिकायत है तब तो वो बिल्कुल भी लैट्रिन नहीं कर पाता है, मल त्याग नहीं कर पाता है, और वो जो कंडीशन है वो धीरे धीरे उसकी दर्दनाक स्थिति बढ़ती चली जाती है। इस कंडीशन को दोस्तों एनाल फिशर कहा जाता है। अब फिशर अलग चीज होती है और फिस्चुला अलग चीज होती है। फिस्चुला में व्यक्ति को एक कैनाल बनती चली जाती है, उसमें पस पड़ती चली जाती है, और फिशर में केवल एक कट लगता है। अब उस कट के कारण उसको लैट्रिन करने में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसे ही एनाल फिशर कहा जाता है। ये जो एनाल फिशर होता है ज्यादातर उन लोगों को देखने में आता है जो कि पानी बहुत कम पीते हैं और उसके कारण उन्हें कब्ज की शिकायत होती है, या फिर वो पैदल नहीं चलते हैं और कब्ज की उन्हें शिकायत होती है। तो खास तौर से इसके पीछे जो रीजन है वो है कब्ज या फिर हार्ड स्टूल, यानी कि कड़क मल हो जाना। बहुत ज्यादा हार्ड जब स्टूल होता है और व्यक्ति प्रेशर से उसको पास आउट करने की कोशिश करता है तो वहां पे कट लग जाता है। इसका दूसरा रीजन हो सकता है कि व्यक्ति को डायरिया की शिकायत है, तो डायरिया की कंडीशन में भी कई बार जो है वो फिशर वहां पे बन जाता है। और इसका तीसरा कारण जो कि केवल महिलाओं में होता है वो होता है चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चे को जन्म देते समय कभी कभी फिशर एनस में महिलाओं को हो जाता है। तो ये 3-4 रीजन होते हैं जिनके कारण पेशेंट्स को एनाल फिशर की शिकायत हो जाती है। और इसका जो सिम्टम है वो है खास तौर से दर्द होना मल त्याग करते समय। कभी कभी यदि वहां पे इंटरनल हीमोरॉइड्स भी हैं तो फिर वहां पे ब्लीडिंग भी लैट्रिन के साथ होने लगती है। आज इस वीडियो में मैं आपको एनाल फिशर को ठीक करने वाली होम्योपैथिक दवाओं के एक कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा जिनका उपयोग 100% एनाल फिशर को पूरी तरह से ठीक कर देता है। इस कॉम्बिनेशन में दोस्तों आपको 3 मेडिसिन लेके आना है। पहली होती है एसिडम नाइट्रिकम। होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम में एनाल फिशर के लिए लगभग एक स्पेसिफिक मेडिसिन मानी जाती है एसिडम नाइट्रिकम। इस कॉम्बिनेशन में दूसरी मेडिसिन होगी रतनिया। जिन लोगों को मल त्याग करने के बाद बहुत ज्यादा जलन होने की शिकायत होती है और वो जो जलन है वो 2-3 घंटे तक रहती है, उन लोगों को रतनिया 100% सूट कर जाती है। तब इस कॉम्बिनेशन में रतनिया भी आपको लेके आना है। और इसकी तीसरी मेडिसिन होगी दोस्तों प्यूनिया ऑफिसिनालिस। होम्योपैथी में जिस तरह की जलन रतनिया के केसेस में देखने में मिलती है, वैसे ही जलन एनाल फिशर के केसेस में प्यूनिया ऑफिसिनालिस में देखने को मिलती है। इन लोगों का जो मल होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है और मल की हार्डनेस के कारण वहां पे एनस में जलन देखने को, यानी कि मल द्वार के आसपास जलन देखने को मिलती है। तो ये तीनों मेडिसिन आपको लेके आना है। अब यदि हम इनके डोज की बात करें और इनकी पोटेंसी की बात करें तो एसिडम नाइट्रिकम आपको 30 पोटेंसी में लेके आना है, और इसकी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को आप सीधे जीभ पे रख के भी पी सकते हैं, और 1 या 2 चम्मच पानी में मिला के भी पी सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। यदि आपको स्वाद अच्छा नहीं लगता तो पानी में मिला लें, और अगर स्वाद आप एडजस्ट कर सकते हैं तो सीधे जीभ पे रख सकते हैं। इसकी जो दूसरी मेडिसिन है रतनिया, वो भी आपको 30 पोटेंसी में लेके आना है दोस्तों। 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को ही इसकी भी पीना है, और तरीका वही है, आप पानी में मिला के भी पी सकते हैं और डायरेक्ट जीभ पे भी आप रख सकते हैं। और तीसरी मेडिसिन जो कि प्यूनिया ऑफिसिनालिस है, उसकी आपको मदर टिंचर लेके आना है, और 10 बूंद सुबह और 10 बूंद शाम को पानी में, आधा कप या 1 कप पानी सफिशियंट होगा, पानी में ही मिला के आप इसकी पिएं। इसके साथ में पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, पैदल चलना जरूर शुरू करें ताकि आपका जो मल है वो सही समय से बिना हार्ड हुए बाहर निकल सके। ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों आपको 1 महीने तक यूज करना है, और 1 महीने में ही ज्यादातर जो फिशर के केसेस होते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे की वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि आपको एसिडम नाइट्रिकम की 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद सुबह शाम पीना है, रतनिया की 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद भी सुबह शाम पीना है, और
प्यूनिया ऑफिसिनालिस के मदर टिंचर की 10-10 बूंद सुबह शाम पानी में मिला के आपको इस कॉम्बिनेशन में पीना है। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है, इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का